काबे को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया था। अल्लाह ने इसको तब बनाया था जब अल्लाह ने सूरज, चांद और इस जमीन को पैदा किया था। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस घर में अल्लाह के हुक्म से थोड़ा और काम किया। उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैगंबर बनकर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज्यादा गुनाहों की सरकशी करती थी, जिसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत ही सख्त अजाब का फैसला किया, जिसमें तमाम दुनिया की आबादी हलाक हो गई और सिर्फ चंद लोग बाकी रहे जो कश्ती में थे, जिसकी वजह से काबे की सभी दीवारें टूट गईं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस काबे को दोबारा तामीर किया और इसमें वक्त वक्त पर काफी बदलाव भी हुए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस काबे को तामीर किया था ये वही है जो कयामत तक बाकी रहेगा। ये दुनिया की सबसे पाक जगह है जिसके बारे में कुरान कहता है, जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि काबा को मक्का में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारा क्रेडिट यरूशलेम को देते हैं और मक्का को एक आम सी जगह मानते हैं और कहते हैं कि मक्का से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा है मक्का में ही खुदा का घर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने थर्ड टेम्पल और मस्जिद अक्सा को आज से 3000 साल पहले यरूशलेम में बनवाया था, लेकिन काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5000 साल पहले मक्का में बनाया था। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जहाँ भी हो अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से फेर कर काबा की तरफ कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त